देखो ये 6 समाकलन के सूत्र हैं, 6 समाकलन के सूत्र हैं। पहला dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, याद रखना आपको। देखो दूसरा है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log, ध्यान देना ये ऐसा कैसा ही है, तो इसको भी लिखो 1 अपॉन 2a log प्लस। अब देखो दोनों को लिखने का तरीका, यदि 1 अपॉन माइनस एक्स है, इसका यदि आपको समाकलन करना है तो देखो समाकलन कैसे होगा, माइनस का चिन्ह तो आगे रहेगा और 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया log x, ठीक है, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह यहां लगा दिया तो क्या आया log 1 अपॉन एक्स, यानी माइनस का x है वो नीचे लिखा जाएगा, यदि x माइनस का है तो नीचे लिखा जाएगा, प्लस का है तो ऊपर। याद करने का तरीका, इसको एक बार पॉजिटिव टर्म में लिखो, एक बार नेगेटिव टर्म में, तो नेगेटिव टर्म कहाँ आएगी नीचे आएगी, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी लिखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक्स नेगेटिव होता तो नीचे आता, अब एक्स नेगेटिव नहीं है तो क्या आएगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए, ठीक है। अगला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा log एक्स प्लस, ये ऐसा का ऐसा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये देखो ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, लास्ट ये log एक्स प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं 9.3 के लिए, ठीक है। 6 के 6 एक बार वापस बता रहा हूँ कि ये आप प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म है तो आप एक्स बराबर tan थीटा रख कर भी आप प्रूफ कर सकते हो, एक बार आया हुआ है 2012-13 में, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक बार प्लस की टर्म के साथ लिखो, एक बार माइनस की टर्म के साथ लिखो, मैनेज करके आप इसका भी समाकलन कर सकते हो। तो ये है एक्स, तो एक्स बराबर आप प्रतिस्थापन ए साइन थीटा रख कर भी इसको हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद रखने, इसी बेस पर है 9.3 आई बराबर डी एक्स अपॉन 50 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आई बराबर डी एक्स बटे में, मैंने पहले भी कहा था कि एक्स थीटा या एक्स सदैव क्या रहना चाहिए अकेला रहना चाहिए, अकेले का मतलब क्या है उसका अवकलन क्या होना चाहिए एक, यहाँ पे देखो 2x है, 2x का अवकलन क्या आएगा 2, तो इसको अकेला करने के लिए क्या करें 2 कॉमन ले ले, ठीक है। क्या आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ये देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म में आ गया। समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन 2 ऑलरेडी था, 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या लिखे tan इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस सी, तो इसका आंसर क्या आया 1 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन 5 प्लस सी, ये आपका डी एक्स अपॉन 32 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। x क्या रहना चाहिए अकेला, अकेला नहीं है 2x है तो अकेला करें, 1 अपॉन रूट 2 कॉमन बाहर आ गया, क्या आएगा डी एक्स अपॉन अंडर द रूट 16 को क्या लिखो 4 की स्क्वायर, उसको क्या लिखे एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन अंडर द रूट 2 बार पहले से है, ठीक है, इसको लिखे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 4 और प्लस सी आपका। देखो एक्सरसाइज 9.2 में 3 के में पहला पार्ट मैंने पहले कहा था कि 9.3 में बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 1 बट्टे में अंडर द रूट e की पावर x प्लस 1 dx, क्यों लिखा ऊपर नीचे गुणा कर दिया, फायदा क्या हुआ देखना e की पावर x अपॉन अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 dx, इसका मतलब नीचे का अवकलन ऊपर है, आसानी से समाकलन हो जाएगा, एक पार्ट बच गया इसका 1 अपॉन अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 dx, ऐसा नो, ठीक है।
नीचे का अवकलन ऊपर है, डायरेक्ट समाकलन क्या आएगा 2 √e की पावर x प्लस 1, पहले का समाकलन हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या करें, e की पावर x प्लस 1 बराबर क्या रख लिया मैंने t स्क्वायर, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, x का dx, t स्क्वायर का 2t dt। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। देखो e की पावर x नहीं चाहिए, यहाँ पे आ गया, e की पावर x का मान क्या आएगा t स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा t स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू रखो, dx की जगह रख दिया 2t dt और अपॉन क्या आया t स्क्वायर माइनस 1 रख दिया। इसकी जगह रखोगे t स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा t, फायदा क्या हुआ t से t कैंसिल आउट, तो देखो क्या बचा 2 √e की पावर x प्लस 1 प्लस, ध्यान देना 2 तो कांस्टेंट राशि है, क्या बचा dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। ये अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 अंडर दी रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 2 ऑलरेडी है, सूत्र क्या होता है 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 1, क्या लिखूं log t माइनस 1 बटे में t प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो 2 अंडर दी रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, log t की वैल्यू कितनी है अंडर रूट e की पावर x प्लस 1, तो क्या लिखूं अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 बटे में अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 और प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर। देखो 9.3 2 के में पहला पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, i बराबर dx अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x dx। देखो आपको समाकलन करना है। देखो मैं आगे एक तरीका बताऊंगा, हाईएस्ट पावर कॉमन HPC, हाईएस्ट पावर कॉमन यानी जिसमें जितनी इसकी पावर वो कॉमन ले ले, फायदा क्या होगा समझना बड़े ध्यान से। देखो e की पावर 2x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 अंडर रूट e की पावर x, समझ में आया, e की पावर 2x का अंडर रूट। अब ये e की पावर x ऊपर जाएगा e की पावर माइनस x dx, ठीक है, e की पावर 2x ऊपर जाएगा क्या आएगा e की पावर माइनस 2x, फायदा क्या हुआ, अब आप e की पावर माइनस x बराबर t प्रतिस्थापन रख सकते हो। ठीक है, e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x का माइनस a, x का dx और ये dt। ठीक है, अब देखो माइनस का चिन्ह नीचे इस साइड लगा देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस dt, क्या आई माइनस dt अपॉन अंडर द रूट नीचे क्या आया t स्क्वायर माइनस 1। अब इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा डायरेक्ट माइनस का चिन्ह पहले से लगा दिया, log पहले लिखेंगे t प्लस ये ऐसा कैसा, याद आया t स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब देखो माइनस के log t की जगह क्या रख दे e की पावर माइनस x प्लस इसको क्या रख दे e की पावर माइनस 2x माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर पहला और 3 के में दूसरा, ये तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। आपको पहले भी बताया था कि x सदैव क्या रहना चाहिए अकेला रहना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 4, तो इस 4 को कॉमन लो, 4 कॉमन आ गया, बाहर क्या आएगा 1/2। ठीक है, इसमें भी देखो x अकेला नहीं है, क्या कॉमन आएगा b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और बाहर क्या आ गया 1/b। यहाँ पे देखो ये अकेला नहीं है, 2 का अवकलन 0 माइनस x का माइनस 1। ठीक है, इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा। पहले इसको देखो 1/2 ऑलरेडी है, ये लोग ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि log x प्लस अंडर द रूट ये ऐसा कैसा, यानी 1/4 प्लस x स्क्वायर प्लस c, मैंने आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये देखो 1/b, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स, क्या आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी a अपॉन b, ये a ये b और प्लस c, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो इसका डायरेक्ट समाकलन करते हैं, क्या आएगा log x की जगह वैल्यू कितनी है 2 माइनस x प्लस अंडर द रूट ये ऐसा कैसा 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। लेकिन देखो इसका अवकलन क्या आ रहा है
-1 आ रहा है तो माइनस कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे, क्योंकि भाग में जाएगा -1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1। ये तीनों क्वेश्चन हल हो गए। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी समाकलन को करने से पहले ये ध्यान रखना है कि एक्स या थीटा सदैव क्या रहना चाहिए, अकेला। थीटा का मतलब जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है उसमें थीटा की जगह जो भी लिखा हुआ है उसका अवकलन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि कांस्टेंट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आ रहा है तो आप भाग में लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका अवकलन क्या आया -1, इसके भाग में -1 रखोगे, माइनस का चिन्ह इसके आगे लग गया, ठीक है। में पहला है I बराबर x² dx अपॉन x की पावर 6 प्लस क्या, ऐसी की ऐसी टर्म में है। देखो x² लिखा है, क्या लिखा है, x²। किसका अवकलन हो सकता है, 3 पावर का। कितने पावर का, क्यों, क्योंकि x की पावर 3 का अवकलन करोगे क्या आएगा, 3x², ठीक है। तो देखो ये x की पावर 6 है, क्या आपको 3 की स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों लिखा सर, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितनी पावर है, 4, इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 की स्क्वायर। फायदा क्या हुआ, x³ बराबर क्या रख सकते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो x की क्यूब का अवकलन 3x² dx बराबर dt। 3 देखो नहीं चाहिए, कांस्टेंट है, भाग में चला गया, तो 1/3 भाग में x² dx की जगह क्या आ गया, dt। 1/3 बार ये क्या आया, √t² प्लस 2 की स्क्वायर, ठीक है। समाकलन करो 1/3, तो सेम टू सेम इसका फॉर्मूला क्या होता है, log t आएगा, t की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, x की पावर 3 प्लस ये ऐसा का ऐसा वैल्यू मैं साथ की साथ ही रख रहा हूँ, x की पावर 6 प्लस 4 और प्लस c, ये आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसको करते हैं, x की पावर 5 का अवकलन क्या होता है, 5x की पावर 4, तो 1/5 तो बाहर डायरेक्ट लिख रहा हूं log, क्या log में आएगा, नहीं, ये किसका है, साइन इनवर्स का, किसका है, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, x की वैल्यू कितनी है, x की पावर 5, ये आपका आंसर। देखो लॉन्ग टर्म में करना चाहो तो x की पावर 5 बराबर क्या रख दिया, t, क्या लिखोगे, 5x की पावर 4 dx बराबर dt, तो 1/5 बार, सही है, तो 1/5 बार यहाँ पे क्या आएगा, dt अपॉन क्या आया, 1 - t², ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या रख दी, x की पावर 5 प्लस c। ये बीजगणितीय फलन है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे इन 6 सूत्रों में मैनेज करना है, ठीक है। आपको इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। देखो मैं पूर्ण वर्ग बनाने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान देना। x सदैव अकेला रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बस में ड्राइवर 1 होता है, ठीक है, ये बस का ड्राइवर है, ये सदैव क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो देखो इसको 1 चाहिए, 1 है, 1 का मतलब x का अवकलन क्या आना चाहिए, 1। जैसे यहाँ 2x है, 2x का अवकलन क्या रहा है, 2, अकेला नहीं, तो यहाँ पे अकेला रहना चाहिए। अब देखो मैं डायरेक्ट पूर्ण वर्ग बना रहा हूँ, ये अकेला है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या है, x² का x, ध्यान से सुनना, x² का x के गुणांक का चिन्ह, x के गुणांक में 2 का भाग देना और इसकी क्या घुमानी है, होल स्क्वायर। ये ऐसा का ऐसा, यहाँ पर सदैव माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर सदैव किसका चिन्ह आएगा, इस 3 का स्क्वायर घटाओ, यानी पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका यही है। x² का x के गुणांक का चिन्ह, 2 का भाग दिया, होल स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा, माइनस का चिन्ह, इसकी स्क्वायर घटानी, यानी क्या आया, dx अपॉन x प्लस 3 की होल स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन x² प्लस a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका अवकलन क्या रहा है, 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सूत्र क्या आएगा, 1/a, a रखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखे, tan इनवर्स x अपॉन a की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c, ये आपका आंसर। देखो इसी में दूसरा पार्ट है, dx अपॉन 2x² माइनस x प्लस 2। सबसे पहले x² क्या रहना चाहिए, अकेला, तो 2 कॉमन लेते हैं, 1/√2 बाहर आ गया, dx अपॉन अंडर द रूट, इसको क्या लिख सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, क्या मैंने सही लिखा है, आया ना, तो x² का x के गुणांक का चिन्ह 1/4 की होल स्क्वायर, सही है, x² का x के गुणांक का चिन्ह, इसके गुणांक में 2 का भाग देना और इसकी क्या घुमानी है, और इसके एक ऐसा कैसा
1 की स्क्वायर 1 और 4 की स्क्वायर, तो 1/√2 ऐसा कैसा dx अपॉन अंडर द रूट x माइनस 1/4 की होल स्क्वायर। 16 एकम 16 में से 1 घटाया, √15/4 की होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की रूट का फॉर्मूला, तो 1/√2 तो ऐसा कैसा, ठीक है। सूत्र क्या आएगा? लॉग एक्स किस गई है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1/4 लिख सकते हैं, प्लस अंडर दी रूट ये ऐसा कैसा, तो अंडर रूट इसको ये लिख सकते हो और इसको ये लिख सकते हो। क्या लिख दे सीधा? एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस 1 और प्लस में c। आगे आप मैनेज कर सकते हो या करना, ठीक है। ये आप पूर्ण वर्ग आसानी से बना सकते हो, एक बार तरीका ध्यान से देखो। छठा क्वेश्चन है, 2 पार्ट है, दोनों एक जैसे। पहले ध्यान दो, e की पावर x किसका अवकलन होता है? e की पावर x का, यानी आप e की पावर x बराबर प्रतिस्थापन क्या रख सकते हैं? ठीक। अब देखो 1 + tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x किसका अवकलन होता है? tan x का, यानी आप tan x बराबर क्या रख सकते हो? t। यानी किसी भी समाकलन को करने से पहले ये देखना कि ये टूटता कैसे, यानी आराम से कोई भी प्रतिस्थापन आ सकता है, तो वो प्रतिस्थापन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x dx बराबर क्या आएगा? dt। तो ऊपर क्या लिखे? dt अपॉन क्या आया? t स्क्वायर प्लस 2t cos अल्फा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो i बराबर tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या आएगा? dt, ठीक है। तो क्या रख दो ऊपर? dt। नीचे क्या आएगा? t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ठीक है। अब देखो ये तो डायरेक्ट समाकलन हो गया, क्यों? किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स का। तो क्या लिखे? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। x किस गए? क्या है? t, और t का प्रतिस्थापन क्या है? tan x। डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस है c। ये आपका आंसर, ठीक है। इसको देखो क्या बनाना पड़ेगा आपको? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले t अकेला रहना चाहिए, अकेला है तो t के गुणांक का चिन्ह क्या है? प्लस। इसमें 2 का भाग दो गुणांक, इसका गुणांक क्या है? 2 cos अल्फा। 2 का भाग देते हैं, क्या आएगा? cos अल्फा। इसका क्या कर दें? होल स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कैसा माइनस, इसका स्क्वायर घटाना है, क्या लिखे? cos स्क्वायर अल्फा। क्या है देखो, क्या आएगा? dt अपॉन ये क्या आया? t प्लस cos अल्फा, इसकी क्या है? होल स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला किसका है? tan का। क्या फॉर्मूला होता है? 1/a। a किसका क्या है? sin अल्फा। क्या लिखूं? tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है? e की पावर x, डायरेक्ट रख देता हूं साथ ही साथ। तो क्या लिखे? e की पावर x cos अल्फा बटे में sin अल्फा और प्लस c। ये आपका आंसर, ठीक है। यानी आपको प्रतिस्थापन देखना है कि कौन सा अवकलन किसका अवकलन है। जिसका अवकलन मौजूद है उसी के बराबर t। जैसे tan x का अवकलन sec स्क्वायर है, तो tan x बराबर क्या रख दिया? t, ठीक है। ठीक है, देखो 7 के में 2 पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो दूसरा थोड़ा अलग सा है, उसको दूसरे को बता देते हैं, पहला आप कर लोगे। देखो dx अपॉन, सबसे पहले क्या देखना है? x क्या रहना चाहिए? अकेला। अकेला नहीं है, अकेला लो। देखो 1/√5 तो बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस का चिन्ह एक बार अंदर रख लिया, फिर माइनस का चिन्ह बाहर नहीं लेके आ सकते अंदर रूट में, एक बार मैनेज कर रहे हैं। तो क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर माइनस का 8/5x माइनस 4/5। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है। अब देखो 1/√5 बार dx अपॉन अंडर रूट माइनस, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स के गुणांक का चिन्ह, 2 का भाग दिया 4/5, इसकी क्या करनी है? होल स्क्वायर। ये ऐसा का ऐसा माइनस का चिन्ह, 4 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर, तो क्या आया?
1/√5 ऐसा कैसा, ऊपर क्या लिखा हुआ है dx एंड रूट, ये ऐसा कैसा माइनस का चिन्ह बाहर, इसको क्या लिखोगे x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर ऐसा कैसा। इसका एलसीएम लो, 5 पंजे 25, 5 सौ के 20, 20 है 16 36, यानी माइनस के 6/5 की होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है, इसको लिखे आगे। देखो 1/√5 बाहर है ऑलरेडी, ठीक है, dx अपॉन अंडर रूट, ये माइनस का साइन अंदर गुणा करें तो क्या आएगा 6/5 की होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4/5 की होल स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये माइनस का था, इस माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस का था, माइनस के साथ किसका हो गया माइनस का। अब देखो इसमें साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, क्या आएगा साइन इनवर्स x, x की जगह ये क्या लिखे 5x माइनस 4/5 और ये 6/5, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये दोनों आप कर सकते हो, माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस एक बार कॉमन ले लेना और फिर पूर्ण वर्ग बना के माइनस वापस ऐसे ही गुणा करके हल कर सकते हो आराम से। कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं आएगा, पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका एक ही रखना है, एक्स सदैव अकेला रहना चाहिए, ना तो माइनस का साइन होना चाहिए, ना इसकी गुणा में कांस्टेंट होना चाहिए। 7 का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 8 का क्वेश्चन है, पहला पार्ट है i बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन अंडर द रूट साइन 2x dx। देखो ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन होंगे और 3 या 4 जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी कई बार पूछे जाते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स कोस एक्स, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन 2x। मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना, देखो 1 प्लस साइन 2x की टर्म आई तो आपको सदैव क्या लिखना है कोस एक्स प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर। मैंने बताया था स्मार्ट में स्टार्ट करने से पहले, यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, पहले बताया था। ठीक है, तो देखो याद रखना आज के बाद ऐसा क्वेश्चन मिले, यदि साइन कोस प्लस माइनस की टर्म के साथ ऊपर मिले, नीचे साइन 2x मिले, तो आपको इस कंडीशन में बनाना है। यदि ऊपर प्लस का चिन्ह है तो ये 1 माइनस की कंडीशन होना चाहिए, और यदि ऊपर माइनस का है तो नीचे क्या होना चाहिए प्लस। क्यों होना चाहिए देखना ध्यान से, देखो ऊपर कौन सा चिन्ह है प्लस, तो देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं, तो आपको इसको कौन से चिन्ह के साथ लिखना है, क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है, इसके कौन सा चिन्ह लिखा हुआ है माइनस का, ये है कौन से चिन्ह का प्लस, तो ये प्लस कब होगा, क्या प्लस हो गया? अब देखो माइनस का एक ज्यादा हो गया तो एक क्लियर है, एक में से एक घटाया 0 और ये माइनस के चिन्ह के साथ प्लस। क्या मैंने इसमें कोई चेंज किया है? नहीं, नो चेंज। अब देखो ये क्यों किया, सोचने वाली बात है, समझना। साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऐसा कैसा, अंदर देखो 1 माइनस, इसको मैंने बताया था क्या लिखना है कोस एक्स माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर, गुणा में क्या लिख दिया कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। देखो कोस एक्स का अवकलन आएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का अवकलन आएगा माइनस कोस एक्स, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, क्या ऊपर वाला पार्ट आ रहा है, इसीलिए क्या, यानी इसका प्रतिस्थापन आप क्या ले सकते हो टी, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, दोनों का माइनस कॉमन, dx बराबर क्या आएगा dt। माइनस का चिन्ह नहीं चाहिए, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया, तो क्या लिखूं माइनस का चिन्ह बाहर, ऊपर क्या आया dt, नीचे क्या आया 1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, किसका होता है साइन इनवर्स टी, टी की वैल्यू क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस सी। यदि माइनस का चिन्ह अंदर ले जाना चाहो तो ये अंदर भी ले जा सकते हो, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप समझ सकते हो। अब देखो ये दूसरा पूर्ण वर्ग बनाना है, एक्स स्क्वायर का एक्स के गुणांक का चिन्ह 2 का भाग देना a, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, बी स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस का चिन्ह, ये स्क्वायर घटाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, और क्या लगा हुआ है अंडर रूट, तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या ये लॉग का फॉर्मूला बन गया, डायरेक्ट आप हल कर सकते हो। ठीक है,